हेलो स्टूडेंट्स, श्री श्याम स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो आपने पहली कविता करी थी उसकी बैक एक्सरसाइज कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। पहला शब्द है सखे। सखे का मतलब होता है मित्र, ठीक है, दोस्त। उसमें थी नहीं, आपकी फर्स्ट लाइन थी आओ सखे, ओके। तो उसके बाद सेकेंड वर्ड है आपका परस्पर। परस्पर का मतलब होता है आपस में। नेक्स्ट है निज। निज का मतलब होता है अपनी, जो चीज़ खुद की होती है उसको हम निज बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्वदेश। स्वदेश का मतलब अपना देश, जो भी चीज़ें अपनी देश की जुड़ी होती है अपने खुद के, उसको स्वदेशी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है भावी। भावी मतलब होने वाला, जैसे भावी नेता होता है, भाई ये होने वाला नेता है हमारे देश का, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है खानिक। खानिक होता है हीरे। खानिक का मतलब हीरे। मानिक का मतलब चमकीली मोतियाँ, चमकीली मणियाँ, जो चीज़ें चमकने वाली होती है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है भाल। भाल का मतलब होता है माया। माया मतलब जो भी चीज़ें चमत्कारी चीज़ें रहती है ना, उनको माया बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आता है मातृभूमि। मातृभूमि का मतलब होता है जन्मभूमि, मतलब कि हमारी धरती माँ, ठीक है। उसके बाद आपकी वैकल्पिक प्रश्न है जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हम किसके मानिक है। आपके क्वेश्चन, आपके उसमें कविता में था ना मानिक वर्ड, तो हम किसके मानिक है। लाइन क्या थी, संसार के प्रत्येक घर के दीप या मानिक हम ही। तो मतलब हम किसके मानिक हैं, अपने संसार के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गोदी भरे लाल किसके हैं। किसके हैं हम गोदी भरे लाल, मातृभूमि के, हमारी धरती माँ के, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्या है, मातृभूमि के। उसके बाद है अति लघु प्रश्न, जिसको आपको एक शब्द में आपको आंसर देना है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कविता आओ सखी के कवि का नाम क्या है। उनका नाम है मैथिली शरण गुप्ता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदी भरे लाल से कवि का क्या तात्पर्य है। गोदी भरे हम लाल से कवि का तात्पर्य यह है कि हम धरती माँ की गोदी में खेलने वाले बच्चे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है संसार के प्रत्येक घर का दीप कौन है। उसमें था लाइन कि संसार के प्रत्येक घर का दीपक हम ही है, मतलब हम बच्चे हैं, ठीक है। और बच्चों को किस पर गर्व है, बच्चों को अपनी मातृभूमि पर गर्व है, ठीक है। तो ये अति लघु प्रश्न हो गए आपके, ये आपको खुद से करने हैं। उसके बाद आपके व्याकरण आ गया। कविता से चुनकर योग रूढ़ शब्द लिखिए। योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें आपके आधे शब्द को यूज किया जाता है, जिसमें इसमें आधा से लिखा हुआ है ना। तो कविता में जहाँ जहाँ पर भी आधे शब्द आपको दे रखे हैं, जैसे कि स्वागत है, परस्पर है, नेक्स्ट है प्रत्येक, उसके अलावा आपका एक स्वदेश है, ठीक है। तो ये सारे आपके योग रूढ़ शब्द हैं, ओके। नेक्स्ट है नीचे लिखे गए शब्दों के लिए वाक्यांश लिखिए। तो सबसे पहला शब्द है स्वदेश। स्वदेश मतलब आपको बताया था अपने देश का। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कविता से उठाकर कि हम स्वदेश के गोदी भरे लाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जन्मभूमि। हम लिख सकते हैं कि धरती माँ, मतलब आप, या फिर भारत हमारी जन्मभूमि है। नेक्स्ट वर्ड है शिक्षक। शिक्षक कौन होते हैं, अध्यापक। विद्यार्थी के जीवन का मूलभूत रूप एक अच्छा शिक्षक होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटिए, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता, काम जो हो रहा है उस काम की क्या विशेषता है ये बताना है इसमें। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो वो लड्डू को कैसे खा रही है, जल्दी जल्दी, ये काम की विशेषता है कि वो काम कैसे कर रही है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट है गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। अब गेंद गई है झाड़ियों में, कैसे गई है, वो लुढ़कती हुई, ठीक है। तो ये उस कार्य की विशेषता हो गई। नेक्स्ट है भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो वो कैसे सामान्य होने लगा, धीरे धीरे। तो ये उस कार्य की क्या है, विशेषता है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, किसी भी काम की विशेषता। आपको वो वर्ड छाटने हैं कि वो काम किस तरह से हो रहा है, मतलब उसकी क्या विशेषता है। तो जल्दी जल्दी, लुढ़कती हुई और धीरे धीरे। इसी के साथ आपके इस चैप्टर का सारा आपका बैक एक्सरसाइज भी और कविता भी पूरी हो गई है। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।